नमस्कार साथियों पैतृक संपत्ति पर मैं आपको बहुत ही बेहतर एक कानून समझाने वाला हूं कि अगर आपके पिता या कोई भी व्यक्ति पैतृक संपत्ति बेच रहा है तो आप उसे कानूनन रोक भी सकते हैं और आपके क्या अधिकार हैं वो आप जान सकते हैं कि पैतृक संपत्ति बेचने पर क्या क्या कानून है। ऐसे ही नहीं, मैं आपको एक कोर्ट के आदेश के बारे में बताऊंगा जो कि कहर सिंह बनाम नक्षत्र कौर, ये सुप्रीम कोर्ट का जो है वो आदेश है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि भाई किन किन कंडीशंस में जो है वो आप जमीन बेच सकते हो, ठीक है। और सबसे पहले आप कानूनों को समझिए, ठीक है साथियों। एक चीज़ और, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, अपने जमीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, या मान लीजिए आप रजिस्ट्री रुकवाने के लिए कोई एप्लीकेशन लिखवाना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर में अपने बताया है उसमें इसी का जिक्र किया गया है, ठीक है। क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी वही उसी का जिक्र करेगा जो कानून है उसी का, क्योंकि कोर्ट्स किससे चलते हैं? कानून से। तो उन्होंने भी इसी का जिक्र किया है। तो सबसे पहले आप कानून समझ लीजिए, ठीक है ना। और देखिए, कोई भी कानूनी सलाह लेनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि भाई कई लोग जो कमेंट्स में मांगते हैं हमारा नंबर। संयुक्त संपत्ति के विषय में देखिए साथियों, एक पैतृक संपत्ति जो आपके 2-3 पीढ़ियों से चली आ रही है, ठीक है, ए से बी को, ठीक है, बी से सी को, ठीक है ना। तो सी के जो भी बच्चे होंगे, ठीक है ना, तो सी की जो है पैतृक संपत्ति मांगी जाएगी, एक्स प्रॉपर्टी। तो अगर मान लीजिए सी बेचना चाहता है तो कहीं ना कहीं ए और बी, सी के बच्चे जो भी, मान लीजिए सॉरी ए बी नहीं, मान लीजिए डी या ई, जो भी बच्चे हैं सी के, वो ऑब्जेक्शन कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कानून है। मिथाचरा दायभाग हिंदू विधि की 2 शाखाएं हैं, 2 शाखाओं के बारे में आप जान लीजिए। मिथाचरा शाखा के में पुत्र की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार होता है और पुत्र पिता के साथ सहस्वामी होता है। संपत्ति के हस्तांतरण करने का अधिकार पुत्र के अधिकार के कारण नियंत्रण में रहता है। ध्यान में रखना क्या कहा इसमें कि पुत्र का अधिकार के होने के कारण पिता का अधिकार उसके पुत्र अधिकार के होने के कारण नियंत्रण में रहता है, और मरने के बाद संयुक्त परिवार में दूसरा उसके अंश के उत्तरजीविता के तौर पे प्राप्त करता है। हस्तांतरण के संबंध में यानी कि ट्रांसफर के संबंध में, यानी कि साथियों ट्रांसफर क्या होता है? बेनामा, वसीयत वगैरह जो है, जो ट्रांसफर। संयुक्त परिवार यहाँ पे सदस्य संयुक्त संपत्ति में अपने अंश को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते जब तक वह अव्यक्त हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक कानून और भी मैं आपको कानून समझाता हूँ और भी स्पष्टीकरण साथियों, ठीक है। और देखिए, लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा, या आप मान लीजिए कोई रजिस्ट्री रुकवाना चाह रहे हैं, उसके संबंध में आपको PDF बनवाना है, ठीक है ना, कि किस प्रकार से रजिस्ट्री जो है वो रुकवाई जाए, तो जो है आप संपर्क कर सकते हैं। अपना जो भी मान लीजिए ड्राफ्टिंग वगैरह है वो भी आप करवा सकते हैं, यानी कि लेटर वगैरह जो है वो लिखवा सकते हैं अच्छे से, ठीक है जी। यहाँ पे 1 मिनट का समय दें आप, सबसे अच्छा ये है, ठीक है ना। तो ये देखिए आप, अब साथियों यहाँ पे जब आप देखेंगे तो क्या देखिए, सहदायकी को प्राप्त है कि इस प्रकार के अनाधिकृत अन्य संक्रमण को बाद में उत्पन्न हुआ सहदायकी भी आपस्त करवा सकता है। यानी ए ने अगर कोई गलत ट्रांसफर कर दिया तो बाद में, अगर मान लीजिए कि पुत्र जो है उसने अगर कर दिया तो बाद में ट्रांसफर जो है वो कैंसिल भी करवा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अन्य संक्रमण क्या होता है, यानी कि किसी को ट्रांसफर करना, ठीक है, आपास करवा सकता है। यहाँ पे ये लिखा है देखिए, ठीक है ना, ये आपास करवा सकता है यदि तीनों उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से संपत्ति अन्य संक्रमित की जाती है। 3 उद्देश्य, ये 1 2 3, अभी इन पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तीनों उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे हम। 1 मिनट का समय दें, ठीक है ना। क्या है 3 उद्देश्य, वो भी आप जान लीजिए। इसके अलावा अगर अन्य उद्देश्य संपत्ति अन्य संक्रमित यानी कि अन्य व्यक्तियों को की जाती है तो उसे अवैध एवं शून्य करवाया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका PDF भी आप हमसे ले सकते हो। देखिए, सबसे जरूरी मैं आपको चीज़ और बता दूं साथियों, जो जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए आप कुछ सीखना चाहते हैं, बिड PDF के कमेंट्स में जवाब पाना चाहते हैं, ठीक है ना, और मान लीजिए आप नए नए कोर्ट अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो ओनली 59 रुपये में, ठीक है। हजारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा है प्रीमियम वीडियोज़ देखने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, क्या शून्य करार करवाया जा सकता है, यानी कि मान लीजिए जो भी ऐसा ट्रांसफर किया गया शून्य करार, यहाँ संपूर्ण घर की जमीन दूसरी जमीन को खरीदने के तथा उस पर नया मकान बनवाने के लिए बेची जाती है, ठीक है। जबकि उस विक्रय को बुद्धवानी का कार्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि पुराना मकान एकदम ठीक था। उस विक्रय से अधिक धन की प्राप्ति नहीं हो सका था। यह कहा जा सकता है कि अधिक मूल्य पर बेचकर कम मूल्य की जमीन खरीदकर मकान बनवाया। वहां न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि इस प्रकार के अन्य संक्रमण को आपास करवाया जा सकता है। यहां तक कि साथियों
पैतृक जमीन बेचने पर रोक लगी है। यहाँ तक कि ये भी कह रहा है यहाँ पे कानून, ठीक है, ये हिंदू लॉ ये भी कह रहा है कि भाई अगर मान लीजिए आपके पिता ने अयासी वगैरह चक्कर में बेच दी, या मान लीजिए उन्होंने गलत तरीके से मकान बेच दिया, बहुत कम दामों पे बेच रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपस करवाया जा सकता है। जैसा कि उल्लिखित संयुक्त परिवार की संपत्ति 3 उद्देश्यों के लिए अन्य संक्रमण की जा सकती है। साथियों, अन्य संक्रमण में बार बार समझाता हूँ, अन्य संक्रमण माने होता है अन्य लोगों को संक्रमण यानी कि ट्रांसफर करना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके पिताजी मुझे संपत्ति ट्रांसफर की, तो ट्रांसफर कैसे करेंगे? रजिस्ट्री से तो करेंगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, उसी चीज़ की यहाँ पे बार बार जो है वो चर्चा हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पारिवारिक प्रलाभ। अब देखिए साथियों, अगर पारिवारिक लाभ के लिए अगर संपत्ति बेची जा रही है तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अब परिवार के लाभ, मान लीजिए आपका भाई वगैरह, आप पढ़ने जा रहे हो, मान लीजिए भाई आप बीमार हो, ठीक है, विधिक आवश्यकता, मान लीजिए कोई जेल चला गया, भाई उसकी जमानत वगैरह के लिए पैसा खर्च होगा, तो ऐसी कंडीशन में पूर्ववर्ती ऋण की अदायगी, यानी कि जो भी मान लीजिए आपका पैतृक ऋण है, जब मान लीजिए आपके बाबा पर ऋण था, ठीक है ना, 10 लाख रुपए, अब मान लीजिए बाबा से प्रॉपर्टी आपके पिता को मिली, तो भाई 10 लाख पैतृक ऋण चुकाने के लिए ये जो है बेच सकते हैं। और इसका स्पष्टीकरण जो है ये केयर सिंह बनाम नचतर कौर वाले आदेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ठीक है। 3 और आगे पढ़िए क्या लिखा है। और देखिए, कोई भी कानूनी सलाह लेनी तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए, अन्य संक्रमण में अन्य सभी समुदाय की सहमति दे चुके हैं, ठीक है, अन्य सभी समुदाय दे चुके हैं, किंतु कुछ ने सहमति नहीं दी है, तो वहां संपत्ति न देने वाले समुदाय को अन्य संक्रमण बाध्यकारी नहीं होता है, ठीक है ना, यानी कि ट्रांसफर बाध्यकारी नहीं होता है। पिता के द्वारा वैध अन्य संक्रमण को पुत्रगण आपस्त नहीं करा सकते, यानी कि वैध, मान लीजिए आपकी बहन की शादी है, पैतृक ऋण है, कोई बीमार है, ऐसी कंडीशन में नहीं करवा सकते, ठीक है ना। चाहे अन्य संक्रमण के चाहे पूर्व उत्पन्न हुआ हो, बाद में उसको वापस करवाया जा सकता है यदि अन्य संक्रमण अधिकृत है, अनाधिकृत है। ध्यान रखना इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए अन्य व्यक्ति को किया गया ट्रांसफर, यदि अनाधिकृत है, मान लीजिए पैसे के चक्कर में, अयासी के चक्कर में, ठीक है, फालतू में ऐसे ही बेच दिया गया है, तो भाई ऐसी कंडीशन में वहाँ पे रिस्क लेने वाली बात है और वहाँ पे भाई कैंसिल करवाया जा सकता है। और देखिए, कई लोग कहेंगे ऐसा कोई कानून नहीं, फालतू टाइम वेस्ट है, तो भाई अगर मान लीजिए अगर ऐसा कोई कानून ही नहीं है तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्यों आ रहे हैं, केयर सिंह बनाम नचतर कौर, और मान लीजिए तमाम सारे आदेश हैं। जब आप इनकी कमेंट्री देखेंगे तो आपको तमाम आदेश मिलेंगे, ठीक है। और आप बेहतर कानूनी सलाह, मान लीजिए डॉक्यूमेंट चेक या एप्लीकेशन लिखवाना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। और दूसरी बात ये है कि जो लोग अगर जूनियर एडवोकेट हैं, अच्छी वकालत सीखने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल वीडियो देख सकते हैं।